दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा लेसन चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण के आधारभूत मूल प्रक्रियाएं, जिसमें अभी आज है शिक्षण और सीखने के तरीके। शिक्षण की विषय वस्तु और चातुर्य के अनुसार शिक्षण की विधियों का पालन किया जाना चाहिए। शिक्षण की 4 विधियां हैं जो विषय को प्रस्तुत करती है। विधि बताने का तरीका, शिक्षण पद्धति शिक्षण के सभी पहलुओं को शामिल करती है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को मौखिक रूप से दिए जाते हैं। इस विधि में व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, कहानी कहने की विधि आदि शामिल है। प्रोजेक्ट विधि, यह विधि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विषय वस्तु के पहलुओं को सीखते हुए कवर करती है। यह विधि परियोजना विधि है। समस्या को सुलझाने की विधि, पाठ्य पुस्तक विधि आदि को कवर करती है। नेक्स्ट है दृश्य विधि। यह विधि शिक्षण सीखने के प्रक्रिया में विषय वस्तु के देखने के पहलू को कवर करती है। इसमें प्रदर्शन विधि, पर्यवेक्षण विधि, अध्ययन विधि आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मानसिक विधि। यह विधि विषय वस्तु के संज्ञानात्मक पहलुओं को शामिल करती है। शिक्षण की आगमन, निगमन इत्यादि विधियों के तरीके मानसिक विधि के अंदर शामिल होते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आगमन और निगमन विधि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षण की रणनीतियाँ। शिक्षण रणनीतियाँ छात्रों को सामग्री के वांछित पाठ्यक्रम को सीखने में मदद करती है और ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा कक्षा में शिक्षण का उद्देश्य जारी किया जाता है। शिक्षण रणनीतियों के प्रकार। शिक्षण रणनीतियाँ 2 प्रकार की होती है, एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति और लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में भी जो गवर्नमेंट चलती है, जो सरकार चल रही है, वह डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतांत्रिक है। तो आप लोकतांत्रिक को आसानी से समझ सकते हैं, जिसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति क्या होती है। एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति मतलब शिक्षक केंद्रित होगा, शिक्षक जो कहेगा वही होगा, उसमें स्टूडेंट का भागीदारी, पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है। जैसे नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है जिसको देखते हैं। एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति, यह रणनीति शिक्षण के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करती है। इस पद्धति में शिक्षक का शिक्षण पर पूर्ण नियंत्रण होता है और छात्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं होती है। यह रणनीति 4 प्रकार की होती है। अभी मैंने कहा था कि इसमें इस शिक्षण में शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है और छात्र को स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं होती है। जिसके अंतर्गत फर्स्ट है कहानी कहने की विधि। इस पद्धति के तहत शिक्षक कहानी को छात्रों तक पहुंचाते हैं। यह विधि छात्र की शब्दावली को बढ़ाती है। यह पद्धति भाषाओं और सामाजिक अध्ययनों को सिखाने में उपयोगी है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे पुरानी एक तरफा संचार विधि है जो बच्चे के संज्ञानात्मक और भावात्मक डोमेन के विकास में सहायक है। यह विधि नए पाठ को प्रस्तुत करने में उपयुक्त है और प्रस्तुति पर जोर देती है। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। यह विधि व्यवहारिक विषय को पढ़ाने में उपयोगी है, जहां सामग्री को केवल दिखाकर समझा जा सकता है। ट्यूटोरियल विधि। इस पद्धति के तहत एक वर्ग को छात्रों की क्षमता के अनुसार समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक समूह को विभिन्न शिक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस पद्धति में छात्रों के पिछले ज्ञान की अनुपस्थिति को कवर किया जाता है और प्रत्येक बच्चे को, मतलब इस तरह से डॉट क्लियरिंग सेशन उसको हम लोग कह सकते हैं। और दोस्तों
कल का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रह गया था उसमें कुछ आज हम ऐड किए हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक से पहले यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और जो कुछ भी कमी रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके भेजेंगे, जिससे मैं अपने में सुधार कर सकूं। तो थॉर्नडाइक साहब ने सबसे पहले थॉर्नडाइक आया है। थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था, वाटसन ने खरगोश पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था, कोहलर ने चिंपांजी और बंदर पर प्रयोग किया था। और जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? सुल्तान। दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी चिंपांजी होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।